इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? तो आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे EVS 2 के 5th स्टैंडर्ड EVS 2 का 5th चैप्टर जो कि है इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, सो इवोल्यूशन हमने हमारे 5th चैप्टर में भी देखा है, लेक्चर नंबर 1 में भी देखा है। इवोल्यूशन मतलब क्या? चेंजेस। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है चेंजेस का। जैसे जब परिवर्तन होने लग गया, जब ह्यूमन बीइंग में, इंसानियत में, इंसान में जब परिवर्तन होने लग गया, जैसे कि आपको पता है हम लोग कैसे आए हैं, हम बंदरों से विकसित होके आए हैं। ठीक है, बट वो बंदर को हम क्या कहते थे? एप कहते थे, क्योंकि वो बड़े साइज के हुआ करते थे। ठीक है, सो एप से इवॉल्व होके हम ह्यूमंस आए हैं। ओके, सो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है किसका? होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस ये इवोल्यूशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। ओके, सो इसमें हमें क्या बताया गया है कि इरेक्टस मतलब क्या होता है? इरेक्टस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रजाति जो बड़े आकार का होता है, ठीक है, और सीधा होता है। स्ट्रेट मतलब इरेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं इरेक्टस का मीनिंग। इरेक्टस मीन्स द वन हु स्टैंड इरेक्ट। ठीक है, वन हु स्टैंड इरेक्ट। स्ट्रेट जो स्टैंड होता है उसे, इस टाइप के प्रजाति को क्या कहा जाता है? होमो इरेक्टस कहा जाता है। ठीक है, सो मेन क्या होते हैं? स्ट्रेट खड़े होने लग गए थे। ठीक है, उस टाइम पे हमने हमारे फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? होमो हैबिलिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, होमो हैबिलिस कैसे खड़े होते थे? थोड़े से झुक के खड़े होते थे। बट होमो इरेक्टस जो थे, जब थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ उसके बाद होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस कैसे स्टैंड होने लगे, कैसे खड़े होने लग गए? पूरा स्ट्रेट खड़े होने लग गए। ठीक है, वो होमो हैबिलिस से थोड़े से ज्यादा डेवलप्ड थे। ठीक है, अगेन उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? कंपेयर टू होमो हैबिलिस ही हैड अ मोर डेवलप्ड ब्रेन। होमो हैबिलिस के कंपैरिजन में, होमो हैबिलिस के कंपैरिजन में इनका ब्रेन क्या था? थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड था। ठीक है, इनका ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट था उनके कंपैरिजन में। ओके, देन हमें क्या दिया हुआ है? दे आर लिव इन ग्रुप्स। वो अकेले नहीं रहते थे, वो ग्रुप्स में रहा करते थे। ठीक है, मतलब कि जब वो उनका कोई प्रॉपर प्लेस तो नहीं था, उनका कोई घर तो नहीं था, तो वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो एक जगह से दूसरे प्लेसेस पे जाके अपना खाना पानी बनाना और एक ही दूसरे प्लेसेस पे जा के रहते थे। बट वो अकेले जा के रहते थे क्या? नहीं, वो क्या करते थे? अपना ग्रुप बनाते थे और वो झुंड में एक जगह से दूसरे जगह पे जाके रहा करते थे। ओके, देन उनको क्या पता चल गया था? फायर के बारे में पता चल गया था। अब उनको फायर के बारे में कैसे पता चल सकता है, बताओ जरा? जब आपको पता है कि बड़े बड़े जब जंगल होते हैं तो उसमें कभी कभी आप सुनते हो न्यूज़ वगैरह में कि आग लग गई, इस जंगल में बहुत बड़ा आग लग गया था, इतने जानवर मर गए, इतने सारे पौधे जल गए, पेड़ जल गए। ऐसा आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो ऐसा किस कारण से होता है? जब भी बहुत ज़्यादा धूप आती है और जब हवा आती है एक साथ में, तो दो पेड़ के बीच में क्या होता है? घर्षण होता है। मतलब दो पेड़ एक दूसरे से टकराते हैं और जब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से टकराते रहते हैं, घिसते रहते हैं एक दूसरे से, तो क्या होता है? उससे चिंगारी निकलती है और वो चिंगारी सूखे पेड़ों पे क्या होता है? बहुत तेजी से फैलती है। और ये तेजी से फैलने के कारण क्या होता है कि एक ही बार में बहुत सारे पेड़ों में आग लग जाती है। और इसी के कारण होमो इरेक्टस को क्या पता चल गया था? फायर के बारे में पता चल गया था। ओके, सो फायर के बारे में जब उन्होंने जाना तो उनको क्या पता चला कि अब हम फायर का यूज भी कर सकते हैं अपने जीवन शैली में, अपने रोज के डेली यूजेस में हम क्या कर सकते हैं? फायर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो उन्हें फायर का यूज करने में मास्टरी तो नहीं की थी, बट उन्हें थोड़ा थोड़ा सा पता चल गया था कि फायर भी कुछ होता है और उसे हम नॉर्मली थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। ओके, सो उस टाइम पे क्या होता था कि ड्यूरिंग हिज टाइम मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस। उनके टाइम पे हमारा जो अर्थ था, मोस्ट ऑफ द अर्थ का जो प्लेसेस थे वो क्या थे? आइस से कवर्ड थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, पूरा आइस हुआ करता था। तो इसके कारण क्या होता था कि बहुत ज़्यादा ठंड होने लग जाती थी। अब वो अगर ठंड होगा तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को वो अपने सर्वाइव करने के लिए क्या करते थे? फायर का यूज़ करना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है,
क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कूल। उस टाइम पे क्लाइमेट क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता था, ठीक है। दे कुड सर्वाइव इन द एक्सट्रीमली कूल क्लाइमेट, वो सर्वाइव करने लग गए थे एक्सट्रीमली कूल क्लाइमेट में, बिकॉज ही हैड लर्न अबाउट यूजेस ऑफ फायर, यूज ऑफ फायर, फायर के यूज के बारे में उन्होंने समझ लिया था, जान लिया था, उन्हें पता चल गया था कि फायर क्या होता है और हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, देन हमें क्या बताया गया है कि टूल्स मेड बाय द होमो इरेक्टस, जो होमो इरेक्टस थे उन्होंने जो टूल्स बनाए, अब उनको टूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी, किस तरह से पड़ती थी। अब अगर आप किसी जगह पे रहोगे, ठीक है, आप अपने घर में ही हो, आप अपने घर में हो, आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं है, आप अकेले घर में हो, आपको उठ के खाना बनाने के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या कर सकते हो आप, उस टाइम पे तो स्विगी जोमेटो ये सब वगैरह नहीं थी, ठीक है, डोमिनोज तो नहीं था जो ऑर्डर कर दो तुरंत से। तो उनको खुद के जीवन को चलाने के लिए, जीने के लिए उन्हें खाना खाने की ज़रूरत थी, ठीक है। अब खाना खाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनिमल्स को मारना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम पे गेहूं, चावल और अलग अलग चीज़ों का आविष्कार तो नहीं हुआ था, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, अलग अलग छोटे बड़े जानवरों को मार के उनके जो बॉडी होती है उसको क्या करते थे, वो लोग खाना खाते थे, उसी को अपना खाना मानते थे। तो इसके लिए उन्हें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाने पड़ते हैं। अब एनिमल के सामने डायरेक्टली जाके उसको ऐसे हट चल मर जा तू, ऐसे मार सकता है क्या, कोई नहीं मार सकता। तो क्या करना पड़ता था, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे एकदम नुकीले वाले हथियार बनाने पड़ते थे, जिसके कारण वो क्या कर सके, उन जानवरों को, छोटे जानवरों को या बड़े जानवरों को मार पाए, ठीक है। सो वो अलग अलग तरह के टूल्स बनाते थे। बट जो वो उन्होंने होमो इरेक्टस ने जो टूल्स बनाए थे वो होमो हैबिलिस के टूल्स से बहुत ही अच्छा था, डेवलप्ड था और सिमेट्रिकल था, एक मतलब एक प्रॉपर आकार का था, ठीक है, और उनसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था, जिससे वो क्या कर पाते थे, बड़े जानवरों का भी मार पाते थे और खाना खा पाते थे। बट जो होमो हैबिलिस थे, होमो हैबिलिस ने जो टूल्स बनाए थे उनके टूल्स थोड़े से छोटे होते थे और नॉर्मल होते थे, जिसके कारण वो क्या कर पाते थे, बड़े एनिमल्स को नहीं मार पाते थे, सिर्फ छोटे एनिमल्स को फाड़ सकते थे, फाड़ के उनकी चमड़ियाँ वगैरह अलग कर सकते थे, बोन्स अलग कर सकते थे, बट वो बड़े एनिमल को नहीं मार पाते थे, ठीक है। सो जो होमो इरेक्टस थे, वो होमो इरेक्टस के जो टूल्स थे वो थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड थे, ठीक है, एंड वो बहुत ही सिमेट्रिकल टाइप के थे कंपेयर टू होमो हैबिलिस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। होमो इरेक्टस ने जो टूल्स बनाए थे, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाए थे। आपके टेक्स्ट बुक में उसका पिक्चर दिया हुआ है, हैंड एक्सेस, ठीक है, हैंड एक्स ऐसा एक पिक्चर आप लोगों के बुक में दिया होगा, उसको देख के आप लोग समझ जाओगे कि किस तरह का वो टूल था। ओके, चलो, सो उनका रिमेन्स कहाँ पे मिला, रिमेन्स ऑफ द होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड अलोंग विद द टूल्स इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। उनके होमो इरेक्टस का अब क्या क्या थे उस टाइम पे, कैसे कैसे डेवलप हुए, ये सारी चीज़ों का पता कौन लगाता है, साइंटिस्ट लगाता है कि नहीं, साइंटिस्ट लगाता है। तो उन्हें किस तरह से पता चला, उन्हें फर्स्ट टाइम अफ्रीका, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंटल पे पता चला कि होमो इरेक्टस भी थे। और उसी के साथ साथ उन्हें कैसे पता चला होगा, उनके रिमेन्स के साथ साथ उनके डिफरेंट टूल्स भी मिले थे। तो इसी के कारण वो पता लगा पाते थे कि होमो इरेक्टस भी एक प्रजाति थी और उस प्रजाति के इस तरह के टूल्स थे, वो इन चीज़ों को खाते थे, वो क्या क्या करते थे, ये सारी चीज़ें उन्हें उनके रिमेन्स से पता चला था, ठीक है। और ये कहाँ पे पता चला था, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप कॉन्टिनेंटल पे। ओके, चलो, तो आई होप सो कि आप लोगों को होमो इरेक्टस ये छोटा सा टॉपिक अच्छी तरह से समझा होगा। और अगर समझा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।